बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 23 सितंबर 2025 मंगल का दिन। नाज़रीन इकराम, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। मक्का मुकर्रमा में 125 किलोमीटर सोने की कान दरियाफ्त हुई है। सऊदी अरब को कुदरत ने एक नए खजाने से और अब तक के सबसे बड़े खजाने से मालामाल कर दिया है। पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान होने वाले अहम तरीन स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट के बाद एक जानिब सऊदी अरब पाकिस्तान में अनप्रेसिडेंटेड और अब तक की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट और पाकिस्तान की मईशत को ठीक करने का आगाज कर चुका है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान और सऊदीया इस डिफेंस एग्रीमेंट के जो खद्दोखाल हैं वो वाजे कर रहे हैं। तो अब ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और इस डेवलपमेंट का अब असर सिर्फ सऊदी अरब पर नहीं बल्कि पाकिस्तान पर भी पड़ेगा, क्योंकि इस एक डेवलपमेंट से सऊदी अरब की भी तकदीर बदलने जा रही है। ऑलरेडी आपको पता है कि अरब स्टेट्स जो हैं वो कुदरती खजानों से माला माल है, तेल, सोना, ये सब कुछ है, और इसी वजह से आज उनका इन्फ्लुएंस भी है। लेकिन अच्छा, एक और चीज भी है। ये खबर तो मैं आपके सामने रखूंगा सोने की दरियाफ्त वाली, लेकिन इसके साथ ही साथ सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान जो मुआहिदा है इसके खद्दोखाल अभी तक सामने नहीं आए। इस मुआहिदे की मुतवक्की फॉर्मेशन क्या हो सकती है, उस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हम आपके सामने रखेंगे। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। आपके लाइक्स और कॉमेंट्स हमारे लिए अहम है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे यह दरखास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका भी आपने लाजमी देना है। नाज़रीन इकराम, इस वक्त दो तीन चीजों को आप समझ लें कि एक तरफ तो डिफेंस कॉपरेशन का आगाज हो चुका है। सऊदी अरब जो है उसके ऊपर एक ऐसी अम्ब्रेला आ चुकी है, पाकिस्तान एयरफोर्स जो कि पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा चुकी है, फ्रेंच राफेल गिरा चुकी है, और अब सऊदी अरब का वो अल-जौफ एयर बेस जो पहला लाइन ऑफ डिफेंस होगा अगर एग्रेसर जो है वो सऊदी अरब की तरफ आता है, या उस तरफ से सऊदी अरब के ऊपर कोई हमला किया जाता है उसी तरफ से जहां पर कतर से हमला किया गया, तो पाकिस्तान फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होगा। और अब आप यहीं से अंदाजा करने नाज़रीन इकराम के जेरूसलम पोस्ट जो कि इस्राएली अखबार है, उसने ये तज्जिया दिया है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो डिफेंस पैक्ट है ये इजराइल के लिए एक डायरेक्ट थ्रेट है। इजराइल को स्ट्रेटेजिकली एक्ट करना होगा और इस थ्रेट को न्यूट्रलाइज करना होगा इससे पहले कि ये सिक्योरिटी पोस्चर जो है, जो सिक्योरिटी सूरत हाल है उसके खद्दोखाल मशरिक़ वस्ता में ये एक डिफेंस डील बदल दे। यानी उसे इसके खिलाफ कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा और अपनी डेटरेंस जो है वो अब मजीद बढ़ानी होगी, अपने दिफा को मजीद मजबूत करना होगा। ये बातें जो है नाज़रीन इकराम वो इस वक्त डिस्कस हो रही हैं इजराइल के अंदर, और ये जेरूसलम पोस्ट ने खुद रिपोर्ट किया है, तो वहां पर ये तज्जिए हो रहे हैं। जरा इस मुआहिदे की इंपॉर्टेंस को समझें। अच्छा, दो चीजें मैंने आपको इब्तदाइये में कही थी कि मैंने आपके सामने रखनी है। एक, इस मुआहिदे की मुतवक्की फॉर्मेशन क्या हो सकती है, और दूसरा जो सऊदी अरब के अंदर बल्कि मक्का मुकर्रमा में खाना काबा जिधर है वहां पर नाज़रीन इकराम एक गोल्ड माइन जो है वो डिस्कवर हुई है, उस पर भी आते हैं। और ये ना सिर्फ सऊदी अरब की इकॉनमी बल्कि ग्लोबल मार्केट और अब पाकिस्तान के ऊपर भी डायरेक्ट इंपैक्ट डालेगी। लेकिन पहले नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान सऊदी अरब में किस तरीके से सऊदी अरब का दिफा कर सकता है, और हरमैन शरीफैन, खाना काबा, मस्जिद नबी, इनका दिफा, इसमें दो तीन चीजें जो है नाज़रीन इकराम वो आ सकती हैं सामने, और ये अभी पॉसिबिलिटीज जो हैं इन पर काम हो रहा है। पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं? पॉसिबिलिटी एक तो ये है कि पाकिस्तान सऊदी अरब में अपनी फौज तैनात करे, मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा का डिफेंस जो है वो कुली तौर पर अफवाज पाकिस्तान जो है वो अपनी जिम्मेदारी में ले, और मुकम्मल तौर पर जो मुकद्दस मकामात हैं, हरमैन शरीफैन हैं, उनको हम प्रोटेक्ट करें। 5 मिसाइल रेजिमेंट्स जो है पाकिस्तान पहले ही आपको पता है रॉकेट फोर्स का कयाम कर चुका है, 5 मिसाइल रेजिमेंट्स जो है वो कायम हो, जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम कायम हो, पाकिस्तान एयर कम्युनिकेशन सिस्टम कायम करे, जिसके लिए ऑलरेडी पाकिस्तान ने चीन से $406 मिलियन लागत से 20 सैटेलाइट्स खरीदने की डील भी कर रखी है, और नई एयर बेसेस जो हैं वो भी बनाई जाएंगी। पाकिस्तान सऊदीया के तेल सप्लाई रूट्स के तहफ्फुज में भी किरदार अदा करेगा। पाकिस्तान और सऊदीया मुश्तरका कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जो है वो कायम हो सकता है, जिसमें एयर कम्युनिकेशन के सिस्टम के जरिए पूरे खित्ते को मॉनिटर करने का एक निजाम है, और इस सब के अंदर बैक वक्त 13 अहदाफ को निशाना बनाने वाले अबाबील मिसाइल समेत बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल रेजिमेंट्स में शामिल हो सकते हैं। JF-17 थंडर और J-10C जो हैं वो भी मुकम्मल तौर पे अलर्ट रहेंगे, और एक मुल्क पर हमले की सूरत में दूसरे मुल्क की फौज को फिर शायद तलब करने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि दोनों मुल्कों की अफवाज जो हैं वो एक मुश्तरका कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के जरिए साइमल्टेनियसली हरकत में आ सकती हैं। तो यह भी एक अहम तरीन चीज जो है वो सामने आ सकती है, और इसके खद्दोखाल और इसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन जो है
इट कैन टेक विदाउट डाउट इट कैन टेक ऑलमोस्ट अ ईयर। ये पूरी चीजें जो हैं ये फॉर्मलाइज होने में, तो ये एक बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट होने जा रही है। अब आते हैं नाज़रीन इकराम सऊदी अरब के ऊपर, जो कुदरत मेहरबान हुई है और एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। बरादर इस्लामी मुल्क है और अब तो वी आर टुगेदर थ्रू थिक एंड थिन, अच्छे बुरे वक्त के अब हम साथी बन चुके हैं। और पाकिस्तान पर हमला, सऊदीया पर हमला है, सऊदीया पर हमला, पाकिस्तान पर हमला। और एक और चीज़ ज़हन में रखिएगा कि नेशनल सिक्योरिटी का एक अहम जुज़ इकोनॉमिक सिक्योरिटी होता है, और सऊदी अरब अब पाकिस्तान के अंदर बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट्स करने जा रहा है। पिछले ब्लॉग में मैंने आपको बताया कि $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ गवादर में एक ऑयल रिफाइनरी कायम करके सऊदी अरेबिया जो है वो करने जा रहा है, विच इज़ गोइंग टू बी अ वेरी ह्यूज एंड वेरी बिग एंड अ गेम चेंजर डेवलपमेंट। अच्छा, इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊं कि अब सऊदी अरब जो है उसे 125 किलोमीटर तवील गोल्ड माइन जो है वो मक्का मुकर्रमा में डिस्कवर किया सऊदी अरब ने। सऊदी अरब को ये मिली है, और ये बेसिकली गोल्ड माइन आप अंदाजा नहीं कर सकते, ये कोई छोटी अमाउंट नहीं है। ये जो 125 किलोमीटर तवील एक माइन है, वो जो सऊदी अरब को इस वक्त डिस्कवर करके, और एक सऊदी अरब के ऊपर ये आप कह सकते हैं कि गैबी मदद बेसिकली एक इंतहाई क्रूशल वक्त पे, क्योंकि इन द फ्यूचर आपको पता है तेल जो है, तेल की इकॉनमी आगे चल के आपको मालूम होना चाहिए कि यूरोप भी और सिविलाइज्ड वर्ल्ड भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की तरफ आ रहा है, हाइब्रिड। तो तेल की खपत जो है वो कम होनी है, ये बात सऊदी अरब को भी पता है कि तेल का दौर अब जरा कम ही रह गया है। तो अब सऊदी अरब जो है उसे दीगर चीजों पर रिलाई करना पड़ेगा, जिसमें एयरलाइंस की इकॉनमी है, टूरिज्म है, दीगर चीजें, और वो उस पर काम भी कर रहे हैं। और वो पहले से काम कर रहे हैं कि भाई इससे पहले के हालात खराब हो। और यही बेसिक होता है कि जब आप देखें कि एक चीज की मार्केट डाउन हो रही है तो आप दूसरी चीजों के ऊपर काम शुरू कर देते हैं। तो सऊदी अरब ऑलरेडी ये सब कर रहा है, लेकिन अब सऊदी अरब को यूं लग रहा है कि गैबी मदद पहुंची है, और 125 किलोमीटर तवील ये जो मक्का मुकर्रमा के अंदर पाक सरजमीन में, पाक सरजमीन के ऊपर, मुकद्दस तरीन सरजमीन के ऊपर, खाना काबा जहां पर है, हरम के इहाते में बेसिकली ये 125 किलोमीटर लॉन्ग जो ये गोल्ड माइन सऊदी अरेबिया ने डिस्कवर किया, दिस इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। और एक ऐसे मौके पर जब पाकिस्तान के साथ सऊदीया ने डिफेंस डील की है, पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी सऊदीया अपलिफ्ट करने जा रहा है, और सऊदीया जो है वो इस सब के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर अपने डिफेंस को पाकिस्तान की मदद से बेहतर और स्ट्रॉन्ग करने जा रहा है। ये चीज़ पाकिस्तान और सऊदीया दोनों के लिए बहुत मस्बत और अच्छी डेवलपमेंट के तौर पर सामने आएगी, और इसके जो देर रस नताइज हैं वो भी इन द कमिंग डेज आप देखेंगे कि पाकिस्तान पर भी इसका इंपैक्ट जो है वो पॉजिटिव पड़ेगा। और इवन अब सऊदी अरेबिया जो है वो बेटर, इन अ बेटर वे, बहुत ही बेहतर अंदाज में चीज़ों को आगे लेकर चल सकेगा इस एक डेवलपमेंट के बाद। और बरादर इस्लामी मुल्क है, उसको अल्लाह ताला की तरफ से ये मदद मिली है, और सऊदीया की इकॉनमी का अपलिफ्ट होना अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पाकिस्तान की इकॉनमी के अपलिफ्ट होने से। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है, इस चीज़ को आपने भूलना नहीं है कि अब ये चीजें डायरेक्टली लिंक्ड हैं, प्रोपोर्शनल हैं एक दूसरे से। पाकिस्तान का दिफा बेहतर होता है तो सऊदीया का दिफा, सऊदीया की इकॉनमी बेहतर होती है तो पाकिस्तान की इकॉनमी। मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना, पाकिस्तान का प्रोजेक्ट अज़्म जिसमें 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट हम कर रहे हैं, उस पर काम शुरू करने के लिए इन्वेस्टमेंट, फिर $10 अरब की जो गवादर में ऑयल रिफाइनरी है उसके हवाले से, और दीगर चीजें जो हैं उन पर भी मोहम्मद बिन सलमान ने ऑर्डर्स जो हैं वो जारी कर दिए हुए हैं। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।